आई एम डूइंग ऑप्शनल माई एंथ्रोपोलॉजी राइट नाउ। तो मैं 1 घंटे से रिवाइज़ कर रही थी ना, और राइट नाउ आई हैव फिनिश्ड रिवीजन। राइट नाउ आई एम डूइंग 9.4 टॉपिक, दैट इज़ जेनेटिक्स वाला पोर्शन। तो अभी मैंने इसको ना सब डिवाइड किया है सब टॉपिक्स में। दिस इज सम सब टॉपिक्स, इतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया है, उसमें जितने सारे दिए हुए हैं उनको सबको सब टॉपिक्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मैंने इस टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक मटेरियल से नहीं पढ़ रही हूँ। आई एम डूइंग इट हॉलिस्टिकली, कई जगह से मैं पढ़ रही हूँ, और पढ़ने के बाद एक मतलब कॉन्सेप्ट बना रही हूँ अपना, कि मुझे क्या समझ में आया, और बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। और जेनेटिक्स इज़ समथिंग कि जिसको मैं 11th-12th क्लास से पढ़ रही हूँ। यस, 12th में मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट्स का पेपर, तो वो तो ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, एंड दिस इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि मैं इसमें अच्छे नंबर ला सकती हूँ, और वैसे भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं काफ़ी इस पर डेडिकेटेड हूँ, काफ़ी फोकस्ड हूँ, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ कि कोई भी एक पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स किया। उसके बाद मैं ये है कि ये सब टॉपिक्स को देख करके उससे प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं वो क्वेश्चन उठा रही हूँ सिंस अभी 2022 तक का। तो अभी जो मेंस का पेपर हुआ है कुछ 1-2 महीने पहले, तो उसका उठा करके फिर मैं क्या कर रही हूँ, उस क्वेश्चंस को लिख रही हूँ। अब राइटिंग द सब टॉपिक इन दिस कॉपी, लाइक जैसे यहाँ पे है कि सी यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ सुपर फीमेल। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक प्रीवियस ईयर में, लेकिन ठीक है, हु नोज़ कल का पूछ दे। तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा एक पेज में मैंने नोट्स बना लिया है। उसके बाद उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है सिंड्रोमिक डिसऑर्डर, या सो इंटरसेक्स एंड अदर सिंड्रोमिक डिसऑर्डर। तो इंटरसेक्स के लिए मैंने क्या किया है, इंटरसेक्स के लिए तो ठीक है, वो दिमाग में है कि व्हाट इज़ इंटरसेक्स, तो उस पर मैंने नोट्स बनाया नहीं है। मेरे जो ब्रेन ट्री के नोट्स हैं ना, उसमें लिखा हुआ है, तो मैं उसको लिख लूँगी यहाँ पे साइड में। अभी मैंने लिखा नहीं है उसको, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है कि जैकब सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम जैसे सिंड्रोमिक डिसऑर्डर पूछा गया, तो उसमें हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं है, बट ये सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, मेंशन है। तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे उस टॉपिक का लिखा, उसे क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं, मैंने उसका कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि ओके दिस इज़ दिस, फिर ये चीज़ें हैं उसमें, फिर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो मैंने लिख दिया है। अब इससे ज़्यादा उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने एक पेज छोड़ दिया है फॉर वैल्यू एडिशन के लिए, मुझे और छोड़ना चाहिए, दो पेज एटलीस्ट। तो ये वैल्यू एडिशन के लिए मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद अभी मैं ऑटोजोमल एबेरेशन की तरफ अब जा रही हूँ, एंड लेट्स डू नाउ। यहाँ पे पहले दिया है ऑटोजोमल एबेरेशन में डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम। मैंने इन चारों का ना एक चार्ट बना दिया है, जो भी है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उन सब का जो सिलेबस में मेंशन है। चार्ट बना करके मैंने उसका नाम लिखा है, क्रोमोसोमल कौन सा क्रोमोसोम से डिसऑर्डर होता है, सेक्स क्रोमोसोम है, या ऑटोजोम में 13th क्रोमोसोम, 18th क्रोमोसोम, जैसे डाउन सिंड्रोम का 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमी होता है, तो वो ऐसे करके मैंने लिख दिया है इसमें। और इसके बाद फिर मैं ये नोट्स में हॉलिस्टिक, मतलब एक पेज में जैसे डाउन सिंड्रोम, तो इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पटाउ सिंड्रोम से पूछा हुआ है, क्राइडू चैट सिंड्रोम से पूछा हुआ है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे मैं उसको लिखूँगी, उसमें सब टॉपिक्स उसमें से निकालूंगी कि इससे क्या पूछा है, उसका डेफिनेशन लिखूँगी, उसके बारे में लिखूँगी, उसका कंक्लूज़न लिखूँगी, जैसे आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो इन द सेम वे। क्योंकि मैंने बहुत जगह से पढ़ लिया है, तो मैं समझ चुकी हूँ कि टॉपिक में ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ें, बट उसको आपको एग्ज़ाम में तो सब चीज़ें नहीं लिखोगे ना, आपको उसको 250 वर्ड में, 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स में लिखना है, तो उसको कैसे लिखोगे। तो उसके हिसाब से मैं अभी नोट्स बनाऊंगी। पहले डेफिनेशन लिखूंगी, उसके बाद उसके बारे में मैं लिखूंगी कि कैसे क्रोमोसोमल क्या होता है, व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों होता है ये, फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, फिर उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो,
तो आपको स्टैटिक भी लिखना है और थोड़ा सा डायनेमिक भी लिखना होता है। अब जब डायनेमिक लिखोगे तो एग्जामिनर विल थिंक कि आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा हुआ है और आप बहुत अच्छे से लिख के आए हो, तो फिर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसको फील होना चाहिए जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको फील होना चाहिए कि ओ व्हाट आई एम रीडिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ठीक है बच्चे ने उठाया थ्योरी लिख दिया उसके ऊपर। तो आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ डालना होता है। तो जैसे मैंने पीछे जो भी बनाया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो मैंने लिखा है, तो उसमें मैंने एमनियोसेंटेसिस का डाला है कि एमनियोसेंटेसिस करते हैं और हम एमनियोसेंटेसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हम ये क्रोमोसोमल किसी भी तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है फीटस में है, तो वो हम 4 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे मैंने गूगल किया था तो 15 वीक्स उसमें लिख रहा है, तो 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक का आप पता कर सकते हो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू। तो हाँ, तो वो एक टेक्निक है हमारे पास। उसके बाद उसको ठीक करने का क्या तरीका है अगर है तो वो अभी मैंने लिखा नहीं है उस पर, आई विल हैव टू सर्च। हालांकि मैं मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस पे बहुत अभी सर्च वर्क करना पड़ रहा है। काफ़ी टाइम पहले मैं पढ़ी थी तो आई डिड नॉट रिमेंबर इट एनफ। पहले काफ़ी अच्छा था लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं है। बस हाँ, दिमाग में है कि बेसिक कॉन्सेप्ट इज दिस एंड दिस। सो इसलिए मुझे थोड़ा मेहनत कम लग रहा है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, लेकिन मेहनत मैं थोड़ा फिर भी कर रही हूँ ताकि उसमें और ज़्यादा मैं अच्छा कर सकूँ, बिकॉज़ ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, तो इसमें मुझे अच्छे नंबर लेके आने, और इसलिए